नाज़रीन, एक हादसा वो था जो कज़ाफ़ी स्टेडियम के माहौल पे तारी था और एक हादसा वो था जो बांग्लादेशी बैटिंग को बेसुध किए देता था। यूँ तो पाकिस्तानी पेस अटैक किसी भी बैटिंग लाइनअप के लिए इम्तिहान से कम नहीं, मगर बांग्लादेशी बल्लेबाजों के लिए ये एक मामला था, समझने का न समझाने का। पाकिस्तानी पेस अटैक में मोहरे अगरचे 3 है, मगर ज़्यादातर मरकज निगाह शाहीन शाह अफरीदी रहा करते हैं और जब उनसे तवज्जो हटती है तो नसीम शाह मवर हो रहती हैं। हारिस रऊफ तक पहुँचते पहुँचते अर्तकाज खासा घट चुका होता है, मगर इस सारे मेले में हारिस रऊफ की भी अपनी एक खामोश सी दुनिया है जो लाइफ टाइम में तो शायद यूँ उभर कर सामने नहीं आती, मगर बवक्त ज़रूरत अपने हिसाब से बोझ उठाने में कभी कोताही हिम्मत नहीं होती, बल्कि कभी कभी दूसरों के हिस्से का बोझ भी अपने दामन में समेट लेती है। ये दिन भी कुछ ऐसा ही था। जब जब हारिस को गेंद थमाया जाता है वो अपनी तमाम तर तवानाइयाँ हरीफ बल्लेबाज के दिफा को मुंतशिर करने में सर्फ कर छोड़ते हैं। नताइज कभी कभी अक्सर मुतजाद भी बरामद हो जाते हैं और हारिस महंगे भी पड़ जाते हैं, मगर जब जब हारिस अपने रिदम में आते हैं मुखालिफ बैटिंग के पास दुआओं के सिवा कुछ भी नहीं बच जाता है। उमूमन शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह पाकिस्तान के लिए कनात पसंद वाक़या हुआ करते हैं, मगर ये दिन यकसर अलग था जहाँ शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह कदरे महंगे हो रहे थे जबकि हारिस रऊफ बिल्कुल नाकाबिले तस्खीर ठहरे। बांग्लादेशी बैटिंग को अभी ये सुझाई न दे रहा था कि नजमुल हुसैन शांतों की अदम दस्तयाबी के रोएं या लिटनदाज की वापसी पे कुछ एतमानान कमाएं कि पिछले मैच का कामयाब तरीन तजुर्बा यहाँ पहले ही गेंद पे नाकाम पड़ गया और मेहदी हसन की ओपनिंग शुरू होने से पहले ही तमाम हो गई। नई गेंद मुयसर हो तो शाहीन अफरीदी को विकेट लेने से ज्यादा देर रोका नहीं जा सकता। यहाँ भी शाहीन ने शुरू में ही फर्क डाला और बांग्लादेशी टॉप ऑर्डर अपने तमाम तरजारहाना नीयत के बावजूद पहले पावर प्ले में ही दबाव का शिकार हो गया, बल्कि ये जारियती थी जो बांग्लादेशी अरमानों के लिए हारे जहाँ साबित हुई। बिलाशुबा पाकिस्तानी पेस का मुकाबला बहुत हिम्मत का काम है, मगर खाली खोली जारियत कभी भी उसका तफ्तीशी बख्श जवाब नहीं हो सकती है। बांग्लादेशी टॉप ऑर्डर ने आग का जवाब आग से देने की कोशिश की, मगर ये हिसाबी किताबी हिकमत अमली लाजवाब ठहरी और पहले ही पावर प्ले में ही 4 विकेट खोने के बाद सारा दबाव अपने सिर लाद बैठी। मगर तजुर्बा बहरहाल तजुर्बा है, उसका कोई बदल नहीं। बांग्लादेश भी मुश्किल सूरत हाल से निकलने को अपने 2 घायल तरीन बल्लेबाजों की तरफ देख रहा था और शकीब उल हसन ने भी भरपूर रद्द-ए-अमल देते हुए दबाव पाकिस्तानी बॉलिंग पे पलटाने की कुछ कोशिश की। दूसरे किनारे से मुशफ़िक़ुर रहीम अगरचे वैसे रवान न हो पाए, मगर मैच के सयाक व सबाक में बहुत उम्दगी से अपनी इनिंग बुंद की और अगर मुशफ़िक़ुर रहीम का रास्ता न रोका जाता तो बांग्लादेशी बैटिंग बआसानी 350 के लगभग मजमुआ सजा सकती थी, जो बादशाह पाकिस्तानी बैटिंग के लिए मजीद एहतियात का सामान हो सकता था। मगर हारिस रऊफ का ख्याल कुछ और ही था। अपने होम ग्राउंड में यह हारिस के लिए ये पहला मौका था कि वो किसी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में अपनी टीम की नुमाइंदगी कर रहे थे और वो भी उन्होंने मौके का भरपूर फायदा उठाया। जहाँ तवक्कुआत और कयास आरियां एक मुसाबकती मजमूए को ढूंढ रही थी, वहाँ हारिस ने बांग्लादेशी बल्लेबाजों का सांस लेना महल कर दिया। कदम हरकत में लाने को जगह ही नहीं छोड़ी और जब बांग्लादेशी लोअर आर्डर कुछ न कुछ वकार बहाल करने की तग वो दो में था, तब हारिस उनके अरमानों पर मजीद अवस बन करके रहे। बांग्लादेश के इस मैच के लिए फेवरेट तो नहीं था, मगर अपने पिछले मैच के बाद पुरुमीद जरूर था कि भरपूर लड़ाई लड़ेगा और खदशात को मात देने की कोशिश करेगा, मगर हारिस की दूसरे स्पेल ने बांग्लादेश की आखिरी उम्मीद भी बुझा दी। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करना।